Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 5 of chapter number 22, Chemical Coordination and Integration. Up to the last session हम लोगों ने डिस्कस किया था एड्रिनल ग्लैंड एज वेल एज पैराथायरॉइड ग्लैंड. नेक्स्ट सेशन के अंदर हमें डिस्कस करना है थाइमस ग्लैंड. सो थाइमस ग्लैंड की अगर अपीयरेंसेस की बात करो, सो थाइमस ग्लैंड सॉफ्ट बाइलोब्ड मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज से बना हुआ. अब जब भी लिम्फोइड टिश्यूज की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाले हार्मोन्स का सेक्रीशन करेगा. सो थाइमस ग्लैंड इज ए सॉफ्ट बाइलोब्ड मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज. थाइमस ग्लैंड इज अ लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो बाइलोब्ड ग्लैंड है, लोकेटेड बिहाइंड स्टर्नम एंड बिटवीन द लंग्स. लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ ऑर्टा. सो एग्जैक्ट लोकेशन इसका ये है, दो लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और ऑर्टा के वेंट्रल साइड पे. अब स्टर्नम क्या है? सो एक फ्लैट बोन है लोकेटेड एट द मिड थोरैक्स पार्ट ऑफ वेंट्रल साइड. अब आपको मैं डायग्रामेटिकली दिखा देता हूँ. ये दोनों लंग्स हैं, दोनों लंग्स के एग्जैक्ट बीच में थाइमस. तो शायद थाइमस के आगे होगा स्टर्नम एंड थाइमस ग्लैंड के पीछे होगा ऑर्टा. सो ये भी लोकेशन बोल सकते हैं कि भाई अपर एंड डॉर्सल साइड ऑफ द हार्ट एंड ऑर्टा, बट मेन लोकेशन एग्जैक्टली अगर आपको याद रखना हो तो याद रखना है कि थाइमस ग्लैंड आर लोकेटेड बिटवीन द लंग्स बिहाइंड द स्टर्नम, फ्रंट और वेंट्रल साइड ऑफ द ऑर्टा. ये एग्जैक्ट लोकेशन हो जाता है थाइमस ग्लैंड का. ओके, नाउ थाइमस ग्लैंड प्ले अ मेजर रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. पहले ही आपको मैंने बताया क्योंकि थाइमस ग्लैंड पूरा का पूरा किससे बनता है? मेड अप बाय लिम्फोइड टिश्यूज. सो थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होने वाला पेप्टाइड, प्रोटीन नेचर वाला हार्मोन्स, और वो हार्मोन्स का नाम है थाइमोसिन. ओके, नाउ थाइमोसिन के रोल की अगर डिटेल में बात करो, देन इट प्ले अ मेजर रोल in the development and differentiation of T lymphocyte. तो यहाँ पे T का मतलब ही आपको समझना है थाइमस. तो थाइमस के अंदर जो लिम्फोसाइट है उनका डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन करेगा ताकि वो कौन सा इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटीज. सेल्स ऐसे होंगे जो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे. So thymosin play a major role in the development and differentiation of T lymphocyte which provide a cell mediated immunity. Same to same उसका काम है development and differentiation of B lymphocyte. B lymphocyte का मतलब है bone marrow के अंदर जो lymphocytes होते हैं वो. तो उनकी वजह से मिलने वाला जो immunity है, so thymosin also promote the production of antibody, क्योंकि antibody का production कौन सा lymphocyte करता है? B lymphocyte. That's why we can say that they also provide the humoral immunity. तो B lymphocyte के थ्रू मिलने वाली इम्यूनिटी है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, और T के थ्रू मिलने वाली इम्यूनिटी का नाम दिया सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. नाउ थाइमस ग्लैंड से रिलेटेड एक फैक्ट है कि थाइमस इज डीजेनरेटेड, रिड्यूस्ड इन साइज इन ओल्ड इंडिविजुअल. जैसे जैसे एजेड पर्सन की बॉडी का एज बढ़ता रहता है, वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड की जो साइज है वो रिड्यूस्ड होती रहती है, रिजल्टिंग इन द डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द थाइमोसिन. ऑब्वियसली अब थाइमस ग्लैंड की साइज डिक्रीज होगी तो थाइमोसिन नाम के हार्मोन का सिक्रीशन भी डे बाय डे कम होता जाएगा. एंड थाइमोसिन नाम के हार्मोन का अगर कंसंट्रेशन कम होगा, लेवल कम होगा, देन वी कैन से दैट एज अ रिजल्ट इम्यून रिस्पॉन्सेस ऑफ ओल्ड पर्सन बिकम अ वीक. तो ओल्ड पर्सन के अंदर इम्यूनिटी थोड़ी सी डिक्रीज होने के पीछे का यही रीज़न है कि हार्मोन का सेक्रेशन कम हुआ है. हार्मोन का सेक्रेशन कम क्यों हुआ है? क्योंकि थाइमस नाम की ग्लैंड का जो साइज है वो धीरे धीरे कैसे होने लगा है? डिक्रीज होने लगा. सो ये था थाइमोसिन जो थाइमस ग्लैंड से सिक्रेट होगा. नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट ग्लैंड, दी पेनक्रियास. ओके, नाउ पेनक्रियास को डिफाइन किया जाता है एज अ कंपोजिट ग्लैंड. वो एक मिक्स्ड ग्लैंड है.
क्यों मिक्स ग्लैंड है? बिकॉज दे आर वर्क एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सो का भी वो काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड का भी वो काम करता है। मॉर्फोलॉजिकली अगर आप देखो तो पेनक्रियाज इज द एलोंगेटेड येलोविश कलर का लोब्यूलेटेड ग्लैंड है, ऐसा कंसिडर किया जाए। अब उसका अरेंजमेंट देखो तो ये जो येलोविश कलर का पार्ट है वो है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों का काम करेगा। तो बाजू के डायग्राम में आप ये देखोगे पेनक्रिएटिक एसिनी, तो वो पेनक्रिएटिक एसिनी किसका काम करेगा? एक्सोक्राइन का। एंड सेंटर में जितने भी नंबर ऑफ सेल्स आपको दिख रहे हैं वो किसका काम करने वाले हैं? एंडोक्राइन का। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का डिफरेंस आप लोगों को पता है कि एंडोक्राइन मीन्स डक्टलेस, एक्सोक्राइन मीन्स वी कैन से दैट विथ डक्ट। तो एक्सो और एंडोक्राइन में कौन कौन से सब्सटेंसेस का सेक्रेशन पेनक्रियाज के थ्रू होगा? तो एज अ एक्सोक्राइन वाटर, नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज वेल एज बाइकार्बोनेट का सेक्रेशन करता है। बट अगर आप एंडोक्राइन्स की बात करो, ओनली सेक्रेशन करेगा किसका? हॉर्मोन्स का। सो ये चैप्टर में हमें पेनक्रियाज एंडोक्राइन व्यू से ज़्यादातर डिस्कस करना है। अब एंडोक्राइन व्यू में देखोगे तो आप लोगों को अलग अलग टाइप के सेल्स और आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस दिख रहा है। ओके, सो एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस। लैंगरहांस नाम के साइंटिस्ट ने छोटे छोटे आइसोलेट्स फाइंड आउट किए थे। सो अप्रोक्सीमेट देयर आर 1 to 2 million आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस इन नॉर्मल ह्यूमन पेनक्रियाज। तो नॉर्मली कोई भी ह्यूमन पेनक्रियाज के अंदर आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस कितने होते हैं? 1 to 2 million। तो ये जो स्ट्रक्चर है 1 से 2 मिलियन हो सकते हैं। अब ये 1 से 2 मिलियन पेनक्रियाज के खाली कितने टिश्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ओनली 1 to 2% ऑफ पेनक्रिएटिक टिश्यूज। क्योंकि आप वैसे भी उसका मॉर्फोलॉजी देखोगे तो खाली थोड़ा सा ही पार्ट लैंगरहांस का है, बाकी सब पार्ट पेनक्रिएटिक एसिनी का है, मतलब जो एक्सोक्राइन का काम करने वाला। अब ये आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहांस के अंदर वैसे 3 अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं, पर उनमें से 2 सेल्स मेन टाइप्स कंसिडर किए जाते हैं, अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स। तो आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है, ये रहा अल्फा सेल्स एंड दिस वन इज दी बीटा सेल्स। अब ये दोनों इतने मेन क्यों हैं? बिकॉज दोनों का काम है अलग अलग टाइप के हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। तो अल्फा सेल जो हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है उसका नाम है ग्लूकागोन, एंड बीटा सेल के थ्रू सिक्रीट होने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। अब ये इंसुलिन या तो ग्लूकागोन बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल मेंटेन करके रखता है। अब बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज लेवल कैसे मेंटेन होता है? तो सबसे पहले चलते हैं ग्लूकागोन। पेप्टाइड नेचर वाला हार्मोन है, प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। ओके, ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मली मेंटेन करने में ग्लूकागोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? तो ग्लूकागोन का काम है ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना। कैसे इंक्रीज करता है? मेनली लीवर के सेल्स हिपेटोसाइट के ऊपर काम करेगा एंड स्टिमुलेट द ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस का मतलब है, लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, किसका? ग्लाइकोजन का। सो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन को तोड़ो तो ऑब्वियसली आपको पता है क्या मिलेगा? ग्लूकोज। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वजह से ब्लड का शुगर लेवल बढ़ेगा, और शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जो इफेक्ट या तो जो प्रोसेस डिफाइन की जाती है उसका नाम है हाइपरग्लाइसेमिया, और ग्लाइकोजन को बोला जाता है हाइपर ग्लाइसेमिक हार्मोन। चलो, तो एक पॉइंट हो गया जिससे थ्रू हमें समझ में आ गया कि ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल कैसे बढ़ाता है। सेकेंड, in addition this hormone stimulate the process of gluconeogenesis, genesis formation किसका? ऑफ आगे जो लिखा है उसका ग्लूकोज।
तो एक तो ग्लाइकोजन को तोड़ेगा और ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द हाइपरग्लाइसेमिया। अब ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा तो ऑब्वियसली ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। नंबर 3, ग्लूकोज रिड्यूस सेल्यूलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन। ग्लूकागोन क्या करता है, सेल जो ग्लूकोज का अपटेक करता है या तो उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसको डिक्रीज कर देता है। अब सेल को यूज नहीं करने देगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, तो ये सभी एक ही काम करते हैं, ग्लूकोज का ब्लड लेवल इंक्रीज करेंगे। दैट्स वाई ग्लाइकोजन इज कंसिडर्ड एज अ हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन। तो ऑब्वियसली जब भी ग्लूकागोन नाम आएगा, आपको एक ही पॉइंट याद रखना है, वो कैसे भी करके ब्लड के अंदर का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करता है। टोटली उसके ऑपोजिट में काम करने वाला इंसुलिन नाम का हार्मोन जो बीटा सेल्स के थ्रू सिक्रीट हो रहा, वो भी नेचर वाइज पेप्टाइड हार्मोन है, विच प्ले अ मेजर रोल इन द रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज होमियोस्टेसिस। ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन करना, होमियो का मतलब है सेम लेवल पे मेंटेन करना। ओके, इंसुलिन भी हिपेटोसाइट के ऊपर काम करेगा, लिवर सेल as well as also work on the adipocytes, adipose tissues के cells, means we can say that fat ज़्यादातर उसके पास होगा। So hepatocyte और adipocyte cells के ऊपर काम करेगा and enhance the cellular glucose uptake and utilization। अब ये क्या करेगा कि सेल को मैक्सिमम ग्लूकोज देगा ताकि वो सेल का ग्लूकोज अपटेक और यूटिलाइजेशन बढ़े। तो इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगी, एज अ रिजल्ट देयर इज रैपिड मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम ब्लड टू हिपेटोसाइट एज वेल एज ब्लड टू एडिपोसाइट। तो ऑब्वियसली ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्लड में से निकल के हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट के पास चले जाएंगे, तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज होने की जो प्रोसेस है उसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोल सकते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। तो टोटली ग्लाइकोजन से ओपोजिट काम कर रहा है। ग्लाइकोजन क्या कर रहा था कि हिपेटोसाइट और एडिपोसाइट से शुगर या तो ग्लूकोज लेकर के ब्लड को दे देता था। अब यहां पे ब्लड से शुगर या तो ग्लूकोज हिपेटोसाइट या तो एडिपोसाइट को दिया जा रहा है। इवन इंसुलिन ऑल्सो स्टिमुलेट द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। अब ग्लूकोज का कन्वर्जन आप अगर ग्लाइकोजन में करते इन द टारगेटेड सेल, तो वो प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ग्लाइकोजन का। किस में से बनेगा, ग्लूकोज में से। तो अल्टीमेटली तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्लड में क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो इंसुलिन एक टाइप का हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कंसिडर किया जाता है। पर ये दोनों का लेवल अगर मेंटेन हो, सो ग्लूकोज का होमियोस्टेसिस इन द ब्लड मतलब उसका कंसंट्रेशन मेंटेन करना हो, तो ये दोनों हार्मोन्स की प्रेजेंस इनएविटेबल हो जाती है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। कि जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन काम करेगा, जब कम होगा तो ग्लूकागोन जनरली काम करता है। तो ग्लूकागोन कब काम करेगा, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। एंड इंसुलिन कब काम करेगा, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। बट पेनक्रियाज से रिलेटेड एक डिजीज है जो आजकल लगभग सबके अंदर कॉमन दिख रहा है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपरग्लाइसेमिया, शुगर का लेवल बढ़ने की सिचुएशन। अब शुगर का लेवल बढ़ने की वजह से कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर क्रिएट होता है जिसका नाम है डायबिटीज मेलाइटस। अब ये डायबिटीज मेलाइटस के अंदर ब्लड के अंदर इतना ज़्यादा ग्लूकोज हो जाता है कि वो ग्लूकोज को लॉस करने के लिए हमें यूरिन का सपोर्ट लेना पड़ता है। सो डायबिटीज मेलाइटस विच इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू द यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज द कीटोन बॉडीज। तो कीटोन बॉडीज और ग्लूकोज यूरिन के अंदर अगर दिख रहा है तो वो डिजीज का नाम है डायबिटीज मेलाइटस। कोई भी नॉर्मल पर्सन की यूरिन में कभी भी ग्लूकोज या तो कीटोन बॉडीज नहीं होनी चाहिए, पर अगर कंटिन्यूअसली उसकी बॉडी के अंदर ये हाइपरग्लाइसेमिया है, देन उसकी
बॉडी के अंदर ब्लड में जो ज़्यादा ग्लूकोज है वो यूरिन के थ्रू रिमूव होगा, और ज़्यादा ग्लूकोज यूरिन के थ्रू रिमूव होने की वजह से हार्मफुल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा जिसका नाम है कीटोन बॉडीज। अब ये डायबिटीज मेलाइटस बॉडी के 3 इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन में से एक किडनी को डैमेज करेगा, सेकेंड ब्लड का सर्कुलेशंस भी अफेक्ट करेगा, और विजन को भी अफेक्शन होता है। अब डायबिटीज मेलाइटस के सिम्टम्स अगर आप देखोगे तो एक्सेसिव यूरिनेशन, एक्सेसिव थ्रस्ट, एक्सेसिव हंगर, यूरिन ज़्यादा रिमूव होगा बॉडी से, प्यास ज़्यादा लगेगी, हंगर भी वो पर्सन ज़्यादा होगा। अब ये डायबिटीज मेलाइटस को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? प्रॉपरली क्योर तो किया ही नहीं जा सकता, तो प्रॉपर डाइट कंट्रोल के थ्रू या तो फिजिकल एक्सरसाइज के थ्रू इसको कंट्रोल में रख सकते हैं। इवन कभी कभार डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं आर सक्सेसफुली ट्रीट विथ इंसुलिन थेरापीज या तो मेडिसिन के सपोर्ट से उसकी बॉडी के अंदर ये डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, 2 टाइप के सेल्स तो है ही, एक तीसरा भी सेल्स होता है जिसका नाम है डेल्टा सेल्स। अगर आप मॉर्फोलॉजिकल डायग्राम के अंदर देखोगे तो तीसरा भी एक सेल आपको दिख रहा है, ये रहा डेल्टा सेल्स। तो डेल्टा सेल्स का कंसंट्रेशन ज़्यादातर खाली 5% के आजू बाजू ही होता है। अब ये डेल्टा सेल से सिक्रीट होने वाला एक सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन, सो डेल्टा सेल्स आर अबाउट 5% एंड सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन विच इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। कि पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन के सिक्रीशन को अगर रोकना हो देन सोमेटोस्टेटिन नाम का हार्मोन काम आता है, और वो कौन सा सेल सिक्रीट करता है? डेल्टा सेल्स। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द थाइमस ग्लैंड एज वेल एज पेनक्रियाज, उनमें से सिक्रीट होने वाले नंबर ऑफ हार्मोन्स एज वेल एज उनके बॉडी के अंदर क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।